सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने बिहार पुलिस के टॉप और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगामी हमारे पेपर हुए थे उनके आधार पर एक क्लास पेपर बना के लाए। उसमें कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन में आपको मात्र 15 से 16 मिनट के अंदर क्लियर करवाने वाला हूँ। रिवीजन की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसको पूरा देखना है, लाइक शेयर और कमेंट भी करना है कि कैसी लगती है क्लास आपको। और अंत में एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके चला जाना है। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी क्लासें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से कैस्टर निर्मित झील कौन सी है, ये बतानी है आपको। तो आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ से आपका होगा लोनार झील। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, उसमें से आपका होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है कौन सा, ए। और भोपाल इसकी राजधानी हो जाती है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, आयात और निर्यात के लिए क्या किया गया था, बंदरगाह बनाया गया था। तो प्रथम कहाँ बनाया गया था, अहमदाबाद, भोपाल, उज्जैन या सूरत। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सूरत। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, किस देश को यूरोप का मरीज नाम से भी जाना जाता है? इटली, पोलैंड, फिनलैंड या टर्की। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से टर्की नहीं होगा, तुर्की होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाता है। एक राष्ट्र एक नेता, यह नारा किस नेता द्वारा दिया गया था कि एक राष्ट्र रहेगा, एक ही नेता रहेगा? अडोल्फ हिटलर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की छत नाम से जाने जाने वाला पामीर का पठार किस महाद्वीप पर है? उस महाद्वीप का नाम बताना है आपको, वहाँ से आपका उत्तर कौन सा होने वाला है। यह भी पता होगा कि वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आपका क्लियर हो चुका है, एशिया महाद्वीप, जिसमें हम लोग सब रहते हैं, भारतवासी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, देख लेते हैं। 1863 में भारत में पहले पुरापाषाण पत्थर की खोज किसने की थी? यह नाम बताना है। तो आपका यहाँ से क्या होगा? ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाता है? तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। क्या, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राचीन संदेशों से मौर्य शासकों और कालक्रम की सूची का पता चलता है? किससे चलता है, ब्राह्मण, पुराण, वेद या इनमें से कोई नहीं? तो हमें पुराण से पता चलता है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, कनिष्क द्वारा निर्मित पेशवाकर स्तूप की ऊंचाई क्या थी? उसकी ऊंचाई कितनी है? 600 फीट, 400 फीट, 200 फीट या 100 फीट। तो इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा? तो आपका जो ऑप्शन बनता है यहाँ से वो बन जाता है 400 फीट ऊंचा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा अरुणाचल प्रदेश से के साथ नहीं है? ठीक है, असम, नागालैंड, भूटान या मणिपुर। इसमें से एक देश हो जाता है भूटान। तो आपका ऑप्शन होगा मणिपुर, यानी ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नामदापा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश? जहाँ पर सूर्य का सबसे पहले क्या होता है, भारत में उदय होता है। ये आपको याद रख लेना है, लिखाने की कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसरोवर झील स्थित है नेपाल, भारत, तिब्बत या भूटान? कहाँ पर है मानसरोवर झील? ठीक है, तो मानसरोवर झील होगी आपका, यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, यानी कहाँ पर है, तिब्बत। तिब्बत के अंदर होती है। ऑप्शन सी यहाँ से क्लियर हो जाता है। भारत की प्रसिद्ध लेगुन झील है
ये बतानी है। ठीक है, कौन सी झील है वो, कौन सी वाली होती है, डल झील, चिल्का, पुलकट झील या मानसरोवर। तो यहाँ से होगी चिल्का झील। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर हो जाता है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था, बारदोली से, चंपारण से, खिलाफत से या असहयोग आंदोलन से। तो कौन सा होगा आपका, यहाँ से 4 ऑप्शन है, इसमें से पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ से हो जाएगा असहयोग आंदोलन का। ठीक है, इसे बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर का पठार का भाग नहीं है, नहीं है इनमें से, ये बताना है। जैसे उड़ीसा, झारखंड, बिहार या पश्चिम बंगाल। जिसकी आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो वो आपका इसमें उत्तर बन जाता है। तो अब सभी के दिमाग में आ चुका होगा। ठीक है, अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर कर ले। में हो जाएगा यहाँ से बिहार। तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है, पटना। यहाँ से उसकी राजधानी हो जाती है, जिसका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। ये मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होता रहे और बोलने से या सुनने से ज़्यादा याद होता है। अगला क्वेश्चन, अष्टध्यायी के लेखक कौन है, कालिदास, वाल्मीकि, पाणिनि या कौटिल्य। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन आपका यहाँ से होता है पहले तो कौन सा, सी। और कौटिल्य आपको पता है ये अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है, जिनका नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक। तो यहाँ से हो जाएगा ऋषभदेव, गौतम बुद्ध, कालिदास, वल्लभाचार्य। तो आपका होगा ऋषभदेव। ऑप्शन आपका ए हो जाता है। और ये जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे, ये आपको याद होना चाहिए, प्रथम संस्थापक यानी प्रथम आदमी थे। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया, ये बताना है। कब किया था उसने आक्रमण, कहाँ पर, सोमनाथ मंदिर के अंदर। तो किया था ये 1025 में। और इसके बाद इसका अंतिम आक्रमण था वो 1027 में, किसके विरुद्ध, तो वो होगा जाटों के विरुद्ध। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किसके विरुद्ध किया अंतिम, तो जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण इसने किया था। पन्नामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो पन्नामा नहर है उसका निर्माण किस वर्ष हुआ, ये बताना है आपको। तो जो ये नहर है इसका निर्माण हुआ था 1914 ईस्वी के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है आपके सामने, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन वो हो जाता है बुध, यानी कितने दिन में, 88 दिन में इसका एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके बाद ये सबसे छोटा ग्रह है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या कहता है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, जैन धर्म के दर्शन। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, टुड्रा प्रदेश की समुद्री मछली नहीं है, कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो सभी को मात्र मैं 10 सेकंड का समय दूंगा और 10 सेकंड बाद उसका उत्तर मैं बता दिया करूँगा। तो यहाँ से हो जाएगी केरिबो, आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है, कौन सा वाला सबसे बड़ा है वो बताना है आपको। तो आपका उत्तर होगा यहाँ से इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाता है। ये किस राज्य में है, ये राजस्थान के अंदर स्थित है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए साथ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बताती है, कौन सी नदी है वो बताती है। तो यहाँ से आपका जो उत्तर बनता है वो बनता है नर्मदा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है, कौन सा। मेघालय हो ही नहीं सकता है, गलत हो गया। कश्मीर ले, क्या पता हो सकता है। कोरामंडल तट, ये भी क्या पता हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपका उत्तर जो सही होगा वो होगा कश्मीर में ले। या कश्मीर में ले आप हटा दीजिए, ठीक है, और हो जाएगा आपका लद्दाख। टाइपराइटर ने ये था कश्मीर डाल दिया, आगे लद्दाख डालना था। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर का संरक्षण कहाँ किया जाता है, ये बताना है आपको। किसका? शेर का क्या संरक्षण कहाँ पर किया जाता है, तो कौन सा अभ्यारण्य है उसमें किया जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? आपका उत्तर होगा यहाँ से, सभी के दिमाग में आ चुका है अभी तक तो? ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, यहाँ से होगा गिर अभ्यारण्य। ऑप्शन आपका बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, उसका क्या नाम है? जैसे हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, क्या हो सकता है आपका उत्तर? तो आपका उत्तर होगा यहाँ से समुद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कौन सा है इसमें से? आपके चार में से हो जाएगा बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन क्या मिल सकता है आपको? उम्मीद है कि इसका उत्तर मैं क्या बताऊंगा? इसका उत्तर मैं आपको SW बताऊंगा। क्या बताऊंगा? SW, जो कि आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, जिससे क्या होगा, आपका पता चलता है कि आपकी तैयारी किस तरह चल रही है। अंतिम 40 दिनों में आप सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ये हो जाता है SW के तौर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, नृत्य और संगीत के प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है, ये बताना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा या महाराष्ट्र? तो आपका उत्तर हो जाता है यहाँ से महाराष्ट्र। ठीक है, अगर हम इनकी राजधानी देख ले तो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गोवा की हो जाती है पणजी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की ले लें हम, चलो पहले मध्य प्रदेश की ले लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की हो जाएगी भोपाल। तो छत्तीसगढ़ की क्या रही लास्ट में, कोई बता सकता है? तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी होगी वो आपकी हो जाएगी क्या? रायपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दें। निम्नलिखित किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाई थी? बिजोलिया, बारदोली, असहयोग या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर क्या हो सकता है इसमें से? सभी के दिमाग में मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। वो आंदोलन उन्होंने किसानों के लिए किया था। ठीक है, बारदोली आंदोलन। ठीक है, ये आपको याद रखना, यहीं से इनको सरदार वल्लभ भाई की उपाधि मिली थी, सरदार की, किसानों ने। ठीक है, किसानों के लिए किया था। असहयोग आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी भारत की है, वो कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान के अंदर स्थित है। यहाँ से आपके एक एक क्वेश्चन से दो दो क्वेश्चन हम क्लियर करते जा रहे हैं। रेड क्लिफ लाइन निम्न में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है, ये बतानी है। कौन दो देश है जिनके बीच में है ये रेखा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से भारत और पाकिस्तान। अगर इसका देखें, ये रेखा कब बनी? 14 अगस्त 1947। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को ये बना दी गई थी दोनों देशों के बीच में। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है, ये बताना है आपको। तो कौन सी नदी हो सकती है? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, मलप्रभा नदी? तो आपका होगा क्या? कृष्णा नदी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपेक्षा कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है अधिक दूरी को, ये बताना है आपको। अपसौर या उपसौर? तो आपका हो जाएगा अपसौर। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धूप के चश्मे की क्षमता होती है कितनी, ये बतानी है आपको। 0 डिग्री डायोप्टर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? किसमें? मानव आँख की। तो आपकी आँख पर रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्लस उल्टा बन जाता है। ठीक है, बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? कब का? 2021 का आपको बताना है। तो किसे दिया गया था ये दिया गया था गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा? सी बिल्कुल सही हो जाता है।
विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2023 में कब मनाया गया, ये बताना है आपको। आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो आपका उत्तर यहाँ से जो होगा वो होगा 19 जून। ठीक है, क्या हो जाता है? 19 जून आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उनका क्या नाम है, ये बताना है। क्या हो सकता है आपके हिसाब से? ठीक है, ये क्वेश्चन क्या आपके करंट के लेवल के हिसाब से पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अरुंधति रॉय, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, देश का ऐसा पहला सैन्य छावनी बोर्ड जिसे केंद्र सरकार ने भंग करके मिलिट्री स्टेशन बना दिया है, उसका नाम होगा योल छावनी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाता है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ स्थापित हुआ जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया था? तो क्या उत्तर होगा आपका? यहाँ से हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। तो आज की क्लास को हम यही विराम देंगे, और अच्छी लगी हो तो लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत।